हम जो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक अपना रिवर्स चार्ज का यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, इससे पहले ही क्लास में मैंने बता चुका हूँ। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हैं। जैसे ये एक्स से माल वाई पे जा रहा है, जैसे मेरे पास ये एक्स पर्सन है और ये वाई पर्सन है, ठीक है। दोनों हमारे पास यहाँ है, एक हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है और दूसरा हमारा कौन सा पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब प्रॉब्लम ये समझ लो दोनों रजिस्टर्ड पर्सन। तो पहले कंडीशन में क्या होता था, एक्स से माल वाई पे गया, अगर 100 रुपये की वैल्यू है और 5 रुपये टैक्स लगा तो वैल्यू हो जाती थी 105 रुपीज़। तो ये क्या करता था, एक्स पूरी वैल्यू किसको दे देता था, वाई को। मतलब वाई को कितने पैसे पे कर देता था, ये 105 रुपये पे करता, मतलब 100 रुपीज़ तो आपके गुड्स के पे करता था और 5 रुपये आपका टैक्स पे करता था। टोटल मिला के कितना पे करता था, 105 रुपये पे करता था टोटल अमाउंट ऑफ बिल। बट गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम ये रूल लाएंगे तो पुरानी वाली कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ चेंजेस भी नहीं होगा। अब गवर्नमेंट को मेन मोटिव रखना था जो अनरजिस्टर्ड डीलर थे उनको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक टॉपिक लाया जिसका नाम था RCM, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एक्स से वाई प्लेस पे माल जाता है या वाई प्लेस से एक्स माल खरीदता है और एक्स आपका अनरजिस्टर्ड डीलर है और एक्स आपका कौन सा है, रजिस्टर्ड डीलर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब उस कंडीशन में चलेगा तो अगर ये 100 रुपये की आइटम इसको देता है, कितने की, 100 रुपये की आइटम देता है ये, अगर ये 100 रुपये की आइटम इसको देता है तो क्या ये टैक्स लगा सकता है वाई पर्सन? क्यों? क्योंकि ये भी टैक्स के लिए लायबल ही नहीं। बट गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप एक्स इनसे माल खरीद रहे हैं तो आप ये तो टैक्स दे नहीं सकता, तो उस कंडीशन में क्या कीजिए, आप टैक्स दीजिए। क्या कीजिए आप टैक्स दीजिए। तो क्या होगा, जो इस आइटम का टैक्स रेट होगा उसके हिसाब से ये टैक्स लगा के गवर्नमेंट को पे करेगा। अगर ये वैल्यू 5% वाली आइटम है तो देन 5% चार्ज करेगा, अगर वैल्यू 12% वाली, 12%, 18% वाली तो 18%। क्लियर है? अब ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये वाला रूल चलेगा आपका सेक्शन 9 में, सब सेक्शन 3 के अंदर। और गवर्नमेंट ने एक सेक्शन और निकाला, सेक्शन 9 क्लोज या सब सेक्शन 4। ये रिवर्स चार्ज का सेक्शन है और ये आपका नॉर्मल सेक्शन है। अगर आप किसी रिवर्स चार्ज के अंदर आते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। अब बात आती है सर कि मैं रिवर्स चार्ज में क्या क्या चीज़ आएंगी, मैं माल खरीदूंगा वही रिवर्स चार्ज के अंदर गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी से कोई सर्विस भी ले रहे हैं और वो अनरजिस्टर्ड डीलर है तब भी आपको रिवर्स चार्ज लगाना पड़ेगा। सपोज आप अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी परचेज करते हैं, अगर वो भी आप खरीदें तो भी आप उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले एक सेक्शन लाया है, सेक्शन 46 में गवर्नमेंट ने बोला कि अगर एक दिन का एक्सपेंस है, जो भी आपके खर्चे का अमाउंट 5,000 रुपये से ज़्यादा है, देन आपका क्या लगेगा, RCM लगेगा, अदरवाइज आपका RCM नहीं लगेगा। और बात आती है कि सर हम क्या रोज़ अगर मेरा खर्चा 5,000 रुपये से रोज़ ज़्यादा जा रहा है तो क्या मुझे रोज़ एक एंट्री मारने की ज़रूरत है? रोज़ आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, एक पूरे मंथ की एक समरी निकालेंगे, जिस डे में आपका बन रहा है उसके हिसाब से आप एक कंसोलिडेटेड समरी बनाएंगे। कौन सी इनवॉइस बनाएंगे आप लोग? कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना, मतलब उनका टोटल करके एक बार आपको टैक्स लगाना है। ठीक है, ये आपका रिवर्स चार्ज होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो नॉर्मल केस में अगर दोनों रजिस्टर्ड है तो आपका टैक्स वाई बियर करेगा। अगर आपका वाई पर्सन अनरजिस्टर्ड है और आप एक्स से माल बेच रहे हैं तो जो पर्सन रजिस्टर्ड होगा वो टैक्स बियर करेगा। अब इसमें इसको नॉर्मल चार्ज बोलते हैं, इसको रिवर्स चार्ज, क्योंकि उल्टा हो गया।
पहले हमारा रिसीवर मतलब जो माल बेचता था वो हमसे टैक्स लेता, अब क्या कर रहा है, रेसिपिएंट टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि सर टैली और बीसी में अगर हम अकाउंटिंग की एंट्री करने जाएं तो क्या एंट्री होगी। सर थ्योरी तो हम लोग कर लेते हैं, हम लोग को तो समझ में आता है, बात आती है प्रैक्टिकली। अगर किसी ने हमसे इंटरव्यू में कहा कि इसको मुझे करके दिखाओ, देन हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में आप एक बार देख लीजिए। आप लोगों को पता है बीसी का नया वर्जन आ गया 2.7, तो अगर आप लोग इतना ज़्यादा बीसी से भी अटैच होकर नहीं चलेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको बीसी का नया वर्जन भी आ गया 2.7 वर्जन। दूसरा, बहुत से लोग ये परेशान है कि सर यहाँ पर सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड का हम मतलब नहीं समझते, हमें मतलब नहीं समझ आता है, इसको आप नॉर्मल पहले से सेल परचेज कर दो। तो क्या आप लोग कर सकते हैं इसको? हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ से बताया था वहाँ से भी कर सकते हैं। ग्रैंड टैक्स जीएसटी में आएंगे तो यहाँ पर लिखा होता है शो कैप्शन ऑफ सेल परचेज वाउचर एज अ सेल सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। आप इस टॉपिक से टिक हटाएंगे, देन ओके करेंगे, तो अब आप यहाँ आके देखेंगे आपका जो भी नॉर्मल केस में था आपका बीसी स्टेशन में आ जाएगा। या आपका जो स्क्रीन आ रही है सेटअप होता माइग्रेशन जीएसटी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बटन होता है हाइड बटन फॉर द मेन स्क्रीन, तो ये आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्लिक करके आप F2 कर दीजिए, देन यहाँ से स्किप हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सेव कीजिए। ठीक है, और ये आपका F2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमने क्लिक कर दिया लेकिन फिर भी गायब नहीं हो, तो आप एक बार कंपनी को क्लोज करिए एंड देन कंपनी को ओपन कीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं रिवर्स चार्ज की एंट्री बीसी में किस तरीके से करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट डालेंगे और जब भी आ जाए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर आप यहाँ पर 60 डालेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पर आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे। सिंस टैक्स टाइप इज जीएसटी यू कैन नॉट बी ऐड मॉडिफाइड वाउचर एज द डेट इज बिफोर जीएसटी एप्लीकेशन डेट फॉर जुलाई 2007, तो आपको एक से ज़्यादा ही रखनी है यहाँ पर। देन सर अब यहाँ पर हम क्या लेंगे ये हमें समझना है, हमें कब कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक बना है LGST अनरजिस्टर्ड डीलर। क्या बना है? LGST अनरजिस्टर्ड डीलर। ये आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर यूज होगा। अगर आप किसी से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करते हैं देन आप इसको यूज़ करें। जैसे आप इसको ऑल प्लस एम करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे अपने आप टिक होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसने बोला है कि हम जो इसका टैक्स देंगे वो हमें गवर्नमेंट क्या करेगी? वापसी नहीं करेगी। तो ये हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक पार्टी से माल खरीद लिया और मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ। अब इस आइटम का टैक्स रेट पता है। ठीक है, अब 3000 रुपये का माल खरीदे, सपोज टैक्स रेट आपका 5% वाला है। देन आप यहाँ पर टैक्स रेट डालेंगे कितना, तो कौन सा पहले तो कितने टैक्स लगेंगे आपके? अब यहाँ पर एक तो CGST लगेगा 5% या 2.5% और आपका एडजस्ट। अब ये वैल्यू उठ के नहीं आएगी, आपको मैनुअली डालनी है। अब आपने एक नोटिस करा यहाँ 75 आ रहा है, यहाँ 76 आ रहा है। क्या ऐसा जेन्युइनली पॉसिबल है? आप में से कितने लोग कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है? और सर अगर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर 76 रुपये 78 पैसे कैसे आ गए? जबकि आपने बोला है कि GST के अंदर CGST और HGST इक्वल होता है, इक्वल बताया था मैंने आप लोगों को। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो बिल सन्ड्री इसने बोला टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब होता है कि इन दोनों के बाद जो वैल्यू निकल के आई है, वैल्यू कितनी निकल के आई? 3075 रुपीज़। तो देन जब वो कैलकुलेट कर रहा है तो वो इन अमाउंटों पे कैलकुलेट कर रहा है। देन हमें ये करने के लिए तो ध्यान से हमें इसको करना पड़ेगा। हमें किस पे कर देना पड़ेगा इसको? प्रीवियस, इस पर कर देंगे हम टोटल। एक होता है नेट बिल अमाउंट, तो नेट बिल अमाउंट का मतलब ये वाला होता है। तो हम इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ पर कर दीजिए। ये आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर एंट्री। दूसरा, जब आप ये एंट्री करेंगे, कह रहा है कि जब ये वाउचर की आप एंट्री कर रहे हो तो आपका अनरजिस्टर्ड डीलर है, लेकिन आपने उसका पार्टी का टिन नंबर डाला हुआ है। ठीक है,
अब क्या हम डिस्प्ले में आके देखें कि हमारा ये टैक्स रेट निकल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है जब आप रिवर्स चार्ज कर रहे हो तो आपका टैक्स कितने परसेंट वाली आइटम है, तो आपकी वाली एंट्री शो नहीं है। तो ये आपका रिवर्स चार्ज का एंट्री। सर ये तो हमने माल खरीदा, अगर मैं किसी के पास गया, उसने मुझे कोई आइटम दी और मेरी वो खर्चा है, क्या तब भी उस समय एक्सपेंस रिवर्स चार्ज लगेगा? हाँ, तब भी बिल्कुल आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। बस उस वैल्यू की, अमाउंट की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 5000 से अबव होगी तो आपका रिवर्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। अगर वैल्यू आपकी 300 है, 400 है, आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। आप इस तरीके से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर सकते हैं।